बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल किचन विद दाना पानी। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैंने बनाई है निहारी। ये बीफ का गोश्त है, तकरीबन वज़न में 1.5 से पौने 2 किलो तक ये गोश्त होगा। तो यहाँ पे देखें, मैंने ये बोंग का गोश्त लिया है, इसे मछली का गोश्त भी कहते हैं। आपने ऐसे बड़े बड़े पीस लेने हैं इसके, और साथ आपके यहाँ पे नलियाँ और ये जो गुट के जो पीस होता है, हड्डियाँ, ये लाजमी डलवाइएगा। इससे बहुत मज़ेदार निहारी आपकी बन के तैयार होगी। तो यहाँ पे देखें, खुले मुंह का बर्तन ले लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने इसमें डाल दिया है 1 कप ऑयल और 2 स्लाइस में कट की हुई प्याज ली हैं। अब हमने सिर्फ प्याज को इतना कुक करना है कि थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट हो जाए। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे सारा गोश्त और इसको हमने अच्छे से भूनना है। और साथ ही मैं इसमें डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। तो 2 से ढाई टेबल स्पून भर के आपने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट लेना है। अब हम इतनी देर इसको कुक करेंगे, तब पहले इसमें मैं डालूंगी 1 कप पानी। और पानी के साथ हमने इतनी देर कुक करना है, तो पानी भी खुश्क हो जाए इसका, और दूसरा जो ये प्याज और अदरक लहसुन है, ये सारे मसाला जो है यानी कि गोश्त की बोटियों के साथ ही चिपक जाए, प्याज घुल जाए, इतनी देर हमने इसको कुक करना है। तो अब यहाँ देखें, ये अच्छे से कुक हो चुका है। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। तो गोश्त की क्वांटिटी के हिसाब से ये परफेक्ट मसाले हैं, आपने यही रेशो डालना है। तो 1.5 से टेबल स्पून भर के मैंने नमक का डाला है इसमें। 1 टीस्पून भर के मैंने ली है यहाँ पे हल्दी, और 2 टेबलस्पून भर के मैंने ली है पिसी हुई लाल मिर्च। साथ ही 1 टीस्पून मैंने ली है देगी लाल मिर्च, जो कलर के लिए। बस अब इन चीज़ों को हम अच्छे से मसाले के साथ भून लेंगे। और जब ये भून जाए तो इसमें मैंने डाला है 1 टेबलस्पून भर के आपने लेना है सौंठ का पाउडर, जो सूखी अदरक होती है उसका पाउडर। और 2 टेबलस्पून आपने लेना है सौंफ, सौंफ का पाउडर। तो सौंठ का पाउडर तो बाज़ार से आपको आसानी से मिल जाएगा, लेकिन जो सौंफ है वो अपने घर में ही पीस के उसको छान लें, तो उसका आपको पाउडर आराम से मिल जाएगा। तो 2 टेबलस्पून भर के आप जब वो लेंगे तो आपकी निहारी में बहुत अच्छी खुशबू आएगी सौंठ और सौंफ की। उसके बाद आप इसमें पानी डाल दें। तो पहले किसी भी खुले बर्तन में आपने इसको भूनना है। उसके बाद आप चाहें तो इसको प्रेशर कुकर में डाल के गला सकते हैं, क्योंकि गोश्त की बड़ी बड़ी बोटियां हैं, वही प्रेशर कुकर में अच्छी तरह भुनाई में आपको मसला होगा। तो आप इसके बाद इसको प्रेशर में चाहें तो गला सकते हैं। मैं इसको हल्की आंच पे ऐसे ही पकने के लिए रख दूँगी। तो मैंने तकरीबन यहाँ पे इसको पकने के लिए रख दिया है। और अब मैं साथ ही कुछ मसाले हैं जो मैं पीस लूँगी, जिसमें मैंने लिया है 1 टेबलस्पून ज़ीरा है, 1 टेबलस्पून काली मिर्चें हैं, 4 बड़ी इलायची है, दालचीनी मैंने ली है यहाँ पे 2-3 टुकड़े, ये पिपली के 2 पीस हैं, ये पंसारी से आसानी से मिल जाते हैं, 4 बादियान के फूल हैं, 5 से 6 छोटी इलायची हैं, आधा टुकड़ा मैंने लिया है जायफल का, और थोड़ी सी जावित्री है। इन सब गरम मसालों को हम ड्राई रोस्ट करेंगे पहले पैन में। तो बहुत ज़्यादा आपने इसका कलर डार्क नहीं करना, बिल्कुल हल्का सा आपने इसको रोस्ट करना है कि इसमें हल्की सी खुशबू आना शुरू हो जाए। उसके बाद हम इन मसालों को पीस लेंगे। तो इस निहारी में एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स है जो बहुत कम लोगों को पता है, तो वो है ये टाटरी। तो यहाँ पे आपने एक बड़ी चुटकी जितना टाटरी के दाने हैं, ये जो आपने लेने, बहुत ज़्यादा नहीं डालने, नहीं तो ये तल्ख सा मसाला हो जाएगा। बस ये डाल के इस मसाले को आप पीस लें। और ये ज़बरदस्त निहारी का मसाला है, ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा इंशाल्लाह। तो यहाँ देखें, एक बड़े बाउल में अब हम घोल लेंगे आटा। तो यहाँ 200 ग्राम मैंने आटा लिया है, एक प्याली है जो वज़न में 200 ग्राम है। और इसी में ये सारे गर्म मसाले डाल के और हम इस आटे को अच्छे से घोल के रख लेंगे। तकरीबन आपने ये काम 1 घंटा पहले ही करके रखना है। 1 घंटा कम से कम ये मसाले भीगे हुए होने चाहिए इस आटे के साथ। अब आप यहाँ कहेंगे कि मसाले अगर हम डायरेक्ट डाल दें तो क्या हर्ज जाए, क्योंकि मसाले अगर हम गोश्त के साथ ही डाल देंगे तो गोश्त का जो कलर है वो भी काला हो जाएगा, और उसके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग सा इसका जो फ्लेवर है वो नहीं आएगा, यानी कि उसमें कड़वाहट आ जाती है एक। तो हमने निहारी के कलर का भी ख्याल रखना है। तो यहाँ देखें, तकरीबन 3 से 4 घंटे हो गए मुसलसल हल्की आंच पे पकते हुए, और गोश्त अच्छा खासा गल चुका है। लेकिन अगर यही काम आप प्रेशर कुकर में करेंगे तो यकीन करें आपका 1 घंटे में ये गोश्त गल सकता है। लेकिन मैं हल्की आंच पे से मैंने रख दिया था पकने के लिए, और सारी बोटियाँ अच्छे से सॉफ्ट हो गई हैं। हड्डियों का जो भी गोश्त है वो भी गल चुका है। अब हम ये करेंगे, इसके ऊपर जो तार है लाल रंग का जो आपको नज़र आ रहा है, ये रोगन सारा हम उतार लेंगे इसके ऊपर से, और ये हम बाद में डालेंगे आखिर में। तो ये सारा रोगन इस तरीके से उतार लें। आखिर में डालने से ये है, इसके ऊपर बहुत प्यारा कलर आता है, और जैसे ही आप आटा डालेंगे तो ये रोगन इसके ऊपर से ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे ये लाजमी आपने उतार लेना है। और ये देखें, अब ये जो आटा मैंने घोल के रखा था ये आप इसमें मिक्स कर लें। जब भी आप आटा डालने लगें तो एक तो ग्रेवी की क्वांटिटी ज़्यादा हो,
एकदम कम ग्रेवी में अगर आप आटा डालेंगे तो थिक हो जाएगा। और दूसरा बॉइलिंग पॉइंट पे डालना है, जब अच्छा सा बॉईल आ रहा होगा यानी कि ग्रेवी में, उस पॉइंट पे आपने आटा डालना है। तो यहाँ पे हाथ मैंने रोक लिया है, मुझे अभी इसमें पानी कुछ कम लग रहा है, तो मैं इसमें मज़ीद 1 से 1.5 गिलास पानी डालती हूँ। उसके बाद मैं बाकी आटा भी इसमें डाल दूँगी। यहाँ देखिए सारा आटा मैंने डाल दिया है, ये परफेक्ट क्वांटिटी है इसकी आटे की, और इतना ही गाढ़ापन इसमें होना चाहिए। बस अब हमने आटा डाल के भी इसे कम से कम आधा से पौना घंटा मुसलसल हल्की आंच पे पकाना है, ताकि आटा जो है वो अच्छे से कुक हो जाए और इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ आपको बबल्स नज़र आ रहे हैं। मैंने बहुत हल्की आंच पे इसको आधे से पौने घंटे से पकते हुए हो गए हैं। दरमियान दरमियान में आप चम्मच भी चलाते रहें, ये ना हो कि आटा नीचे लग जाए। बस अब यह निहारी बन के तैयार है। अब हम इसमें रोगन डाल देंगे, और साथ ही मैं इस पर मज़ीद खुशबू के लिए प्याज का तड़का लगा दिया है। और ये देखें इसका कलर चेक करें, कितना ज़बरदस्त कलर है, खुशबू पूरे घर में इसकी फैली हुई है। इसका बिल्कुल अलग और डिफरेंट जायका होगा, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल सेम निहारी वाली खुशबू पूरे घर में फैली है। और मैं आपको डिश आउट करके भी दिखाती हूँ इसका कलर। ये देखें बोटियाँ का कलर चेक करें, अगर आप गरम मसाला पहले डालेंगे तो आपकी बोटियों का कलर भी चेंज हो जाएगा और निहारी का ये कलर नहीं आएगा। सेम वही कलर है जो बाज़ार से आप लेके खाते हैं। तो यकीनन आपको ये मज़ेदार सी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो रेसिपी पसंद आती है इसे लाइक और शेयर ज़रूर करा करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया करें, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी है। तो इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।